अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे जैसे हमारी आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, वैसे ही सड़कों की आबादी में भी इजाफा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, इससे मेरी मुराद गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, रिक्शे, बसेस, वैगन्स, वो तमाम व्हीकल्स हैं जो इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं। और भागती दौड़ती इन सड़कों पर हर रोज़, क्या आप जानते हैं कि हर 5 मिनट में पाकिस्तान में WHO की रिपोर्ट है कि एक ऐसा हादसा पेश आता है और वो इतना संगीन हादसा होता है कि उस हादसे का शिकार होने वाला शख्स या तो इस दुनिया से चला जाता है या शदीद जख्मी हालत में हस्पताल ले जाया जाता है। अदाद शुमार इस कदर खतरनाक हैं कि पाकिस्तान में सालाना 35 से 40 हज़ार अफराद इन एक्सीडेंट्स का शिकार होकर इस दुनिया से चले जाते हैं। और अगर सुबह पंजाब की सड़कों की बात करें तो रोजाना की बुनियाद पर औसतन 750 हादसा पेश आते हैं, जिनमें से करीबन 9 से 10 लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। यकीन जानिए, ये बड़ा खतरनाक फिगर है। और WHO की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मोस्टली ये हादसा जो हैं वो ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से आते हैं। जी हाँ, ड्राइवर की गलती की वजह से, वो चाहे ओवर स्पीड की हो, वो चाहे लेन और लाइन का ख्याल ना रखने की सूरत में हो, वो चाहे ओवरटेक करने की सूरत में हो, रैश ड्राइविंग की सूरत में हो, ये तमाम वजूहात हैं इन एक्सीडेंट्स की। इसका मतलब क्या है कि इन एक्सीडेंट्स के जिम्मेदार ना तो वो रोड बनाने वाले हैं, ना तो सड़क पर खड़े ट्रैफिक वार्डन्स हैं, ना ही पुलिस डिपार्टमेंट है, ना ही हुकूमत है, ना ही सियासी जमात। इन तमाम एक्सीडेंट्स का जिम्मेदार कौन है? हम लोग, वो तमाम लोग जो सड़क पर गाड़ी लेकर निकलते हैं और सड़क के रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते। रोड सेफ्टी के एतबार से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के बदतरीन ममालिक में होता है और यहाँ पर सिविक सेंस, ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन बड़े आराम से की जाती है। जी, हम अपने आप को बादशाह समझते हैं। वार्डन नहीं खड़ा, सिग्नल तोड़ दो, ओवर स्पीड कर लो, ये गाड़ी इतनी स्लो क्यों जा रही है, इसको खतरनाक कट मार के ओवरटेक करो। और उस खतरनाक ओवरटेक में कहीं ना कहीं हादसा पेश आ जाता है, जिससे जानी और माली नुकसान होता है। सबसे ज्यादा हादसात का शिकार मोटरसाइकिल सवार होते हैं, क्योंकि आप सड़कों पर देखिए कि मोटरसाइकिल सवारों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। एक सैलाब है मोटरसाइकिल सवारों का जो सड़कों पर मौजूद है। उनमें से कितने परसेंट हेलमेट पहनते हैं, कितने परसेंट मोटरसाइकिल सवारों की मोटरसाइकिलों के ऊपर साइड मिरर्स लगे हुए होते हैं, या वो अगर लगे भी हों तो उनका इस्तेमाल करना जानते हैं। सबसे ज्यादा चालान मोटरसाइकिल सवारों के होते हैं। उसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा वायलेशन ये लोग करते हैं। जहां से जगह मिली, चाहे वो फास्ट लेन है, चाहे वो मिडिल लेन है, जिगजैगिंग करते हुए निकल जाते हैं। और उस जिगजैगिंग के चक्कर में अगर पीछे से कोई गाड़ी या वैगन या मोटरसाइकिल या रिक्शा तेजी से आ रहा है तो आपस में टक्कर हो जाती है। और चूंकि वो एक्सपोज्ड होते हैं, ओपन होते हैं, तो जब वो हादसा पेश आता है तो उसमें जख्मों की नौयत जो है वो इंतहाई गहरी होती है। हम बहैसियत कौम ये भूल चुके हैं कि हमें अपना हक मांगते मांगते याद ही नहीं कि हमने अपने फ़राइज़ भी अदा करने हैं। और वो फ़राइज़ कानून की पासदारी की सूरत में है, वो चाहे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना हो और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए करना हो। आप सोचिए कि मैं पिछले कई दिनों से ट्रैफिक पुलिस के साथ शोज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमने देखा कि अंडर एज ड्राइवर्स के खिलाफ एक क्रैकडाउन चल रहा है और अब तक करीबन 6,000 के करीब अंडर एज ड्राइवर्स, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले लोगों को पकड़कर हवालात में बंद किया जा रहा है। उनके खिलाफ FIRs दर्ज की जा रही हैं, उनके माँ बाप को बुलाया जा रहा है। क्या हम ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि फिर भी हम बाज नहीं आ रहे, फिर भी हम इस चीज़ का एहसास नहीं कर रहे कि छोटे बच्चे को गाड़ी या मोटरसाइकिल देकर हम ना सिर्फ उसकी जान खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया तो उससे कोई कीमती नुकसान हो सकता है, जैसा कि हुआ फेज 7 का इंसिडेंट। हम सबको पता है कि किस तरह एक ही खानदान के 6 लोग इस दुनिया से चले गए। वो अंडर एज ड्राइवर, कानूनी कार्रवाई चल रही है और उसमें ज़ाहिर है जो विक्टिम है उनको इंसाफ चाहिए। लेकिन आप यकीन जानिए, इन तमाम कार्रवाइयों में इवन इंसाफ मिलने के बाद भी वो 6 लोग जो दुनिया से चले गए वो वापस नहीं आएंगे। प्लीज़ 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 अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। ये एक छोटा सा मैसेज सिर्फ इसलिए है, और ये अदाद शुमार बताने का मकसद भी ये था कि हम ये रियलाइज़ कर सकें कि हम ट्रैफिक कानून को अगर फॉलो करना शुरू कर दें तो इन हादसात की तादाद में नुमाया हद तक कमी आ सकती है। एक चीज़ मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, ये जो मुसलसल क्रैकडाउन चल रहा है, अंडर एज ड्राइवर्स का लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर नहीं आएगी, गाड़ी बंद हो जाएगी, इसके तहत जो है वो बहुत से लोग अब ये रियलाइज़ करना शुरू हो गए। आई वुड अप्रिशिएट देम, क्योंकि एक ही दिन में 16,000 लर्निंग लाइसेंस जो हैं वो बनवाने की एप्लीकेशंस दी गई और लाइसेंस जो हैं वो बनवाने का एक ट्रेंड हमारे यहाँ पर शुरू हो गया। दुनिया में कहीं नहीं होता, आप लाइसेंस के बगैर कोई भी किसी भी किस्म की गाड़ी सड़क पर लेकर नहीं आ सकते। और हम यहाँ पर साल हर साल कई कई दहाइयाँ गुजर जाती हैं लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहे होते हैं। अफसोस की बात है, हमें खुद अपनी जिम्मेदारी समझना होगी, हमें खुद
اس چیज़ کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم موٹر سائیکل یا گاڑی سڑک پر لے کر آ رہے ہیں تو یہ ایک ذمہ داری ہے, ہمیں لائسنس بنوانا ہے اور ضروری بنوانا ہے, اچھے طریقے سے ڈرائیونگ سیکھنی ہے, ٹیسٹ دینا ہے, وہ ٹیسٹ پاس کر کے لائسنس ملے گا, اور پھر ہم ایک ذمہ دار شہری ہونے کے طور پر تمام رولز کو, تمام ٹریفک قوانین کو فالو کریں گے. ٹریفک قوانین فالو کرنے سے نہ ٹریفک وارڈنس کا بھلا ہوتا ہے, نہ سیاسی جماعتوں کا بھلا ہوتا ہے, نہ سسٹم کا بھلا ہوتا ہے. میں بار بار ان کا نام اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ ہمیشہ ہم شکایتیں ان سے کرتے ہیں, گلے ان سے کرتے ہیں, پاکستان کا کھانا خراب کر دیا ان کو کہتے ہیں. ہم اپنا رول کس طرح سے پلے کر رہے ہیں اس سوسائٹی کو خراب کرنے میں, وہ ہم ریئلائز نہیں کرتے. اگر آپ ٹریفک رولز کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو یقین جانیے کہ ہماری سڑکوں کی کنڈیشن بہتر ہو جائے گی, ٹریفک جام کی سچویشن بہتر ہو جائے گی, اور ہم جب ٹریفک حادثات میں کمی آتی جائے گی اور ایک ذمہ دار شہری کے طور پر اپنا رول پلے کریں گے تو پاکستان کو بہتر جگہ پر لے جانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. پھر ہم یہ اعتراض نہیں کریں گے کہ جی ہمیں 2000, ہمیں 2500, ہمیں 1500 چالان کیوں کیا جا رہا ہے. ہم ان چالانوں سے بچنے کے لیے رولز فالو کرنا شروع کر دیں گے. مجھے وہ لوگ بالکل سمجھ نہیں آتے جو پیٹ سے آپا ڈال دیتے ہیں, جو احتجاج پر پہنچ جاتے ہیں کہ جی اتنا جرمانہ کیا جا رہا ہے, ہم اتنا کماتے نہیں ہیں جتنا جرمانے بھرنے میں پیسے نکل جاتے ہیں. ان لوگوں کو یہ چیز ریئلائز نہیں ہوتی کہ اگر آپ رولز فالو کریں گے تو یہ جرمانہ بھرنا نہیں پڑے گا, یہ کوئی بھتہ ٹیکس نہیں ہے, کوئی زبردستی آپ کی جیبوں سے نہیں نکالا جا رہا. اگر آپ نے قانون توڑا ہے, ون وے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اگر آپ انلیگل جگہ پر پارکنگ کر رہے ہیں, سڑک پہ موجود ہونے کے باوجود آپ رولز فالو نہیں کر رہے تو آپ کو چالان بھرنا پڑے گا. دنیا میں ان چالانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. امریکہ میں ہائیسٹ $2500 تک فائن ہوتا ہے, 50 سے 2500 تک. اوور سپیڈ کی بات کر رہی ہوں میں صرف. دبئی چلے جائیں آپ, ہیوی فائنز آپ کو بھرنے پڑتے ہیں اور اس میں کوئی بچت نہیں ہے, بلکہ آپ کے لائسنس کے پوائنٹس بھی کم ہوتے ہیں. آپ UK چلی جائیے, آپ کو ہیوی فائنز بھرنے پڑتے ہیں اور ان کی کنورژن آپ پاکستانی روپوں میں کریں تو لاکھوں روپے بنتی ہے. یہاں پر تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ 2000 کے بجائے 10,000 ہونا چاہیے. اوور سپیڈ کا چالان 10,000 ہونا چاہیے, ون وے کی خلاف ورزی کا چالان 10 سے 20,000 روپیہ ہونا چاہیے, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو زیرو ٹالرنس کے ساتھ کہ اگر ہم قانون فالو نہیں کریں گے تو ہم سے سختی سے نپٹا جائے گا اور یہ فائن ہمیں بھرنا پڑے گا. اور جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اتنے ہیوی فائنز ہیں اور زیرو ٹالرنس ہے تو لوگ خود بخود ٹریفک قوانین فالو کرنا شروع کر دیں گے. اس پوری میسج میں نے 2 باتیں کی ہیں, یا تو ہم خود سے قانون فالو کرنا شروع کر دیں اور اپنی سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے اپنا رول پلے کریں, یا پھر ہم پہ اتنی سختی ہو کہ ہم باؤنڈ ہو جائیں کہ ہم نے ان رولز کو فالو کرنا ہی ہے. ایدر وے رولز فالو کرنے میں ہی ہمارا بھلا ہے, اور جتنی جلدی ہم یہ سمجھ جائیں گے ہمارے لیے بہتر ہوگا.